अब उसके अंदर क्योंकि जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का उसमें वो ऐसा मार-धाड़ नहीं है, क्राइम नहीं है जो आपको तुरंत खींचने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन सादगी है। और मैंने सुना है मतलब इतने सालों में ना कि जब आप वैसा कुछ बनाते हो तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। कानपुर से हूँ मैं, तो हम लोगों का जूतों का काम था। ये ज़रूर होता था कि बहुत बार पापा जाते थे दिनों दिन बाहर सोर्सिंग करने, ये सब करने, वो सब करने। लेकिन वो जो इंट्रिंसिक स्ट्रगल है पैसे का, जैसे ट्रेलर में भी बोला गया है कि मेरी 30,000 रुपये की नौकरी मिल गई। हम एक समाज का जो ये चीज़ है, जो एक फिनोमेना है माइग्रेशन का जो होता है, वो हम एक दो बच्चों के लेंस से एक बाप के लिए उनका जो प्यार है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, माँ बाप का और बच्चों का जो रिलेशनशिप है, ये फिल्म उसके ऊपर ज़्यादा है। लाइफ जो है रोलर कोस्टर ही रही है, वो तो मेरी लाइफ अभी भी रोलर कोस्टर ही है। यू नो, पैसा वैसा जम नहीं रहा हाथों में मेरे, कुछ आता चला जाता है वो। सर पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर त्रिविक्रम का ट्रेलर देखा, सबसे अमेजिंग, बहुत इमोशनल टच है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस ट्रेलर आया, लोगों को पसंद आया, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अभी तो ट्रेलर आया, पिक्चर बाकी है दोस्तों, 23 अगस्त को आएगी, जियो सिनेमा पे देख लें। सर ट्रेलर के अंदर काफ़ी इमोशनली दिखाया, एक बच्चों की एक फादर की कहानी है और काफ़ी हद के दूर छोड़ने की बात होती है और कुछ बहुत सारी चीज़ें कि लोग उनकी बच्चों की चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो क्या सर फिल्म की कहानी जब आपको सुनाई गई तो कैसा लगा आपको, मतलब कि जल्दी हाँ कर दिया, कुछ सोचना पड़ा? तुरंत हाँ कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों कर दिया, क्योंकि उन दिनों में जो जिस तरीके का काम कर रहा था बहुत ही इंटेंस था, और उसमें बहुत एग्रेशन था, एंग्स्ट था, तो वो थेरेपी मेरी जो है ना पूरी हो चुकी थी अभी। तो मैं भी थोड़ा उकताने लग गया वो सब सेम चीज़ें करते करते। तो मैं तो सोच ही रहा था किस तरीके से तोड़ूं इस सिलसिले को। तो तब तक इनका आ गया जो भी ऑफ़र था, और इनसे फिर मिला, कहानी सुनी तो फिर मेरे अंदर से ही अपने इनपुट्स निकलने लग गए, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी कहानी, हम सब भी अपना घर वर छोड़ के सब मुंबई आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा बचपन बीता था वो बात रह नहीं गई है, सब अलग अलग हो गए हैं। तो एक उसी तरीके की फैमिली की कहानी है जो हमेशा साथ में रहे और अभी एकदम से जुदा होने की बात आ गई है। और ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा कि पिताजी जो हैं वो छोड़ के बच्चों को चले जाएंगे बाहर नौकरी करने के लिए। तो बहुत ही रिलेटेबल मामला है, और जिस चीज़ को मैं तोड़ना चाह रहा था, जिस सिलसिले को, वो इसी से टूटता दिखाई दे रहा था मुझे। और इनसे मिलने के बाद तो मतलब मुहर लग गई कि करना ही करना है ये काम। सर फिल्म को डायरेक्ट किया तो कितना मतलब सर के साथ में काम करके किस तरह एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा? और डायरेक्ट मूवी की आपने तो उसके बारे में? मेरा एक्सपीरियंस तो इस फिल्म पे ना बहुत अच्छा रहा, हर तरीके से, हर लेवल से। अमित के साथ तो जब क्या होता है ना, कुछ एक्टर्स आपकी नज़र में हमेशा वो जो हम बोलते हैं ना कि ये मेरा वो है, चॉइस है, और उसके बाद अगर नहीं मना कर देंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये वो जाना, तो जैसे उन्होंने हाँ बोल दिया मेरे लिए तो बहुत आधा काम। फिल्म 80-70% कास्टिंग ही होती है। अगर आप सही लोग चुन लें उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने 60-70% काम तो हो जाता है आपने अगर सही लोग कास्ट कर लिए, जिन्हें वो कहानी की समझ है, जो खुद उस कहानी की दुनिया को और या तो समझ है या वो काम करने को तैयार है उसको समझने के लिए। तो वो तो बहुत मेरे लिए तो बहुत कमाल एक्सपीरियंस था इनके साथ शूट करने के लिए। इन्होंने बल्कि मुझे बताया कि ये ना बड़ी पहली बार है कि मैं इतने दिन एक जगह रह के शूट कर रहा हूँ, मैं इधर से उधर भागता रहता हूँ। तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती कि कोई भाग के कैसे शूट कर रहा है। मुझे था कि ऐसे ही तो होता होगा ना, जैसे क्योंकि मेरी पहली फिल्म है तो मैं अभी करप्ट नहीं हुआ हूँ उस तरीके से दुनिया में। मुझे लगा लेकिन ऐसी ही होगी ना फिल्म तो, कि सब लोग आएंगे रहेंगे साथ में, हम सब रहे, जितने लोग थे पैसे से साथ में रहे, हमने वहीं शूट किया। तो मेरे लिए कमाल एक्सपीरियंस था। तो सर बच्चों के साथ में मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई, या उनको सिखाना पड़ा बच्चों को? दिक्कतें ना हर चीज़ में आती है, मुझे लगता है कि चाहे वो आप बड़ों के साथ काम कर रहे हो, छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हो, बड़ों के साथ ज़्यादा आती है। बट इस फिल्म में मतलब वो जो दिक्कतें हैं ना, वो आप उनको दिक्कतों वगैरह ले नहीं सकते ना, क्योंकि आप जो बना रहे हो वो पहले तो बना नहीं, आपको पता भी नहीं सही तरीका क्या है उसको बनाने का, तो आप उसको उस चीज़ को ढूंढ रहे हो साथ में, जैसे आप ढूंढ रहे हो वैसे ये भी ढूंढ रहे हैं, तो बच्चे भी ढूंढ रहे हैं। तो वो एक समय की बात है। अदरवाइज अगर आपका बच्चों का भी इंटेंट अच्छा था, इनका भी इंटेंट अच्छा था, सबका इंटेंट अच्छा था, तो इसलिए वो ऐसा भी उसको मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, वो एक प्रोसेस था जो हुआ। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो कई जैसे एक चीनी जो एक कैरेक्टर है, जो उनकी बेटी का कैरेक्टर है ना, वो सबसे लास्ट कास्ट थी,
आई थिंक कुछ 15 दिन बचे थे फिल्म में जाने के लिए, और मेरे को चीनी मिली ही नहीं थी जो मुझे चाहिए थी या जो कुछ भी। हम लोग बहुत कुछ 200 बच्चों से मिल चुके थे उस टाइम पर, पर्सनली मिल चुके थे 200 बच्चों से। हमने इसकी फिल्म की कास्टिंग तकरीबन 1 साल की है। मैं ऑफिस में बैठ के वो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्हें ब्रीफ दे रखा था, उन्हें जैसे कोई बच्चा मिलता तो भेज देते थे वो। वैसे तो करते ना, लेकिन वो किस्मत होती है ना हर फिल्म की। तो 15 दिन पहले वो ऑफिस आई, तो एकदम जो चीनी होनी चाहिए थी वैसी थी, और बस वो बन गया। सर मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि फिल्म रिलीज होगी, और मतलब जिस तरह की कहानी है, रियलिटी कहानी, क्योंकि मोस्टली सब जगह होता है और छात्रों वाली, तो एज ए क्या एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? क्योंकि ट्रेलर तो बहुत पसंद, मैंने खुद देखा है सर, मैंने खुद अटैच हुआ ट्रेलर को, तो क्या करें? मुझे लगता है कि देखिए, ये तो कोई नहीं बता सकता कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना बहुत ऑनेस्टी से फिल्म बनाई है, सच्ची चीज़ के ऊपर बनाई है, लोगों की कहानी है। और जब आप सच्चाई से और कोशिश करते हैं बनाने की कोई चीज़, तो ज़्यादातर वो पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है पहुंच जाएगी कहानी। अब उसके अंदर क्योंकि जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का, उसमें वो ऐसा मारधाड़ नहीं है, क्राइम नहीं है जो आपको तुरंत खींचने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन सादगी है। और मैंने सुना है मतलब इतने सालों में ना कि जब आप वैसा कुछ बनाते हो तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और धीरे धीरे बिकम्स अ मूवमेंट, एंड सब देख रहे देश में। मैं चाहता हूँ कि फिल्म जितने लोग हैं पूरे देश में। हमेशा एक डायलॉग था, आपने बोला कि जब ज़रूरतें पूरी करनी हो, कपड़े ये सब, जूते चप्पल, तो बाहर जाना ही पड़ता है अगर अच्छा। तो सर क्या मतलब बचपन के कभी लाइफ में ऐसा रहा कि आपकी फैमिली में या आपके साथ कभी ऐसा कि कुछ चीज़ों का कभी सामना कुछ करना पड़ा है, या फिर कभी? नहीं, देखो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरी फैमिली में किसी को बाहर शहर छोड़ के जाना पड़ा। हम लोगों का अपना खुद का बिजनेस था। कानपुर से हूँ मैं, तो हम लोगों का जूतों का काम था। ये ज़रूर होता था कि बहुत बार पापा जाते थे दिनों दिन बाहर सोर्सिंग करने, ये सब करने, वो सब करने। लेकिन वो जो इंट्रिंसिक स्ट्रगल है पैसे का, जैसे ट्रेलर में भी बोला गया है कि मेरे 30,000 रुपये की नौकरी मिल गई, तो उसके कोई बड़े सपने नहीं हैं। उसका बस ये है कि किसी तरह से मैं जो भी बेसिक्स हैं वो पूरे कर पाऊँ अपने बच्चों के। तो वो तो मेरी लाइफ में भी बहुत रहा है। हम लोग हैंड टू माउथ भी रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाता था सरप्लस में, तो मज़े भी किए हैं, घूमने फिरने भी गए साथ में। तो लाइफ जो है रोलर कोस्टर ही रही है। वो तो मेरी लाइफ अभी भी रोलर कोस्टर ही है। पैसा वैसा जम नहीं रहा हाथों में मेरे, कुछ आता चला जाता है वो। तो वो ज़िंदगी तो मेरी है और रही है, और आई थिंक वही सब मोस्टली देश में सबकी ज़िंदगी वही है ना। सबकी ज़िंदगी वही है कि आप की ज़रूरतें पूरी होती हैं, फिर कुछ और ज़रूरतें आ जाती हैं, उसके लिए फिर आपको बाहर जाना है, क्या करना है, वो सब आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, यही लाइफ है। लाइफ के मज़े भी यही हैं, लाइफ का दुख का कारण भी यही है, यही लाइफ है। इससे पहले नेगेटिव रोल किए हैं, जमतारा हो गई, महारानी है, तो सर कितना डिफरेंट लगा ये किरदार में आपको? भाई आप तो मेरे पहले के भी देख चुके हो कहानी ट्रेलर, है ना। आपने ये भी देख लिया, अभी तो मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर मैं जैसे पहले भी बोला, इसको पाने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही अलग फिल्म है, एकदम फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, सरल फिल्म है, लेकिन सरलता के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह रही है, और प्रीची नहीं है। मुझे तो खुद ही पर्सनली वो प्रीची फिल्में ठीक नहीं लगती हैं, कि उसमें ऐसा होता है कि आप फिर कहानी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, आप अपना मकसद पूरा करने में लग गए। तो क्या है, एक बड़ा मकसद भी पूरा हो रहा है, और वो कहानी के ज़रिए ही पूरा हो रहा है, एक फैमिली के। तो हम कुछ ना तो बताना चाह रहे हैं समाज को इसके ज़रिए कि आप ऐसा करिए या ऐसा होना चाहिए। हम एक समाज का जो ये चीज़ है, जो एक फिनोमेना है माइग्रेशन का जो होता है, वो हम एक दो बच्चों के लेंस से, एक बाप के लिए उनका जो प्यार है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, माँ बाप का और बच्चों का जो रिलेशनशिप है, ये फिल्म उसके ऊपर ज़्यादा है। अब उसके ज़रिए आप और बातें कह रहे हैं तो कह रहे हैं, रिलेशन से काफ़ी बड़े पॉइंट भी दिखाए। जैसे एक मैंने एंड में देखा डायलॉग होता कि आप बोलते बच्चों से कि जैसे चिड़िया रोजाना जाती है, लेकिन प्यार से बोलता है कि वो तो रोज रात को वापस आ जाती, कि आप वापस आ जाएंगी। करेक्ट। तो बच्चे तो वैसे ही देखते हैं ना दुनिया को, बच्चे कि आपने अगर उनको ज्ञान देने की कोशिश भी की तो आजकल उनके पास ज़्यादा ज्ञान है। जवाब नहीं, सही कह रहा है वो एकदम। तो ये एग्जांपल गलत है ना, चिड़िया का जो एग्जांपल दे रहे हो गलत एग्जांपल। हाँ, तो वो ये बोल रहा है एग्जांपल बेटर लाओ।
कि वो तो जाए थे। ठीक है सर, थैंक यू। ज़्यादा ऑडियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी? मैं तो बार बार यही मैसेज दूंगा कि 23 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है जियो सिनेमा पे। आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, पड़ोसियों के साथ देखिए और अपने दोस्तों के साथ देखिए। और बहुत ही आसान फिल्म है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है फिल्म, आपको हंसाएगी, रुलाएगी, एक दूसरे से वापस प्यार करवाएगी। तो 23 अगस्त को जियो सिनेमा पे ज़रूर देखिए। थैंक यू।